Hello everyone, in this video we will continue our chapter number 4 of class 9th mathematics ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ exercise number 4.3 ਦੇ 5th up to the 5th question summer vacations ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ complete out ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। Now we are going to start with the question number 6 that was your of exercise number 4.3 ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। If the work done by a body on the application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। फर्स्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साइंस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਾफ़ੀ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਫ ਦੀ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਅ ਬੋਡੀ ਔਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਰਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 3 ਯੂਨਿਟਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ ਤਾਂ 3 ਯੂਨਿਟਸ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल कहते होगी, सीधी डायरैक्ट कहते प्रोपोर्शनल होगी तुहाडे कोल, दैट विल बी एट दी डिस्टेंस ठीक है। और डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगी कि डिस्टेंस कितना ज़्यादा ट्रैवल करती पई है बॉडी। देखो किदा मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने लिए एक इक्वेशन लिख देना तुहाडे सामने। दैट इज़ वर्क डन जिहड़ा मैं हुणे कहना सी, वर्क डन किसी बॉडी ते अगर आपां मेजर करना चाहिए किते डिपेंड करदा उहदी फोर्स ते, उत्ते उपर फोर्स किन्नी लगदी पई ते उन्हें डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। फॉर एग्जाम्पल अगर फोर्स उहदे उपर 3 यूनिट्स लगती पई ठीक है, डिस्टेंस उन्हें कर लिया कवर तुहाडे कोल 5 यूनिट्स ठीक है, वर्क डन कितना हो गया उहदे उपर, दैट विल बी योर 15 यूनिट्स ठीक है। ये सारे साइंस ਦੀਆਂ टर्म्स है ठीक है। इदा ही आप इक्वेशन यूज़ करके पूरा इक्वेशन सॉल्व करनी है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आप स्टार्ट करते हैं। अगे वैसे क्वेश्चन पढ़ लिए, एक्सप्रेस दिस इन दी फॉर्म ऑफ अ equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 5 ਯੂਨਿਟਸ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ 3 ਯੂਨਿਟਸ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਯੂਨਿਟਸ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਆਲਸੋ ਰੀਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਵੈਨ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਬਾਈ ਦੀ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ 2 ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ 0 ਯੂਨਿਟਸ ਠੀਕ ਹੈ। चलो देखते हैं उन्होंने पापा हमने आप इक्वेशन देखी सी, दैट वॉज योर W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस ठीक है। हूँ आप W नू वर्क डन लेट पहला तो लिख लेने जी चीज़ अपन गिवन सी, फोर्स अपन कितनी सी, फोर्स दैट वॉज दी 5 यूनिट्स ठीक है, उन्होंने पहले ही मैंशन कर दी सी। लेट वर्क डन ऑन दी बॉडी वॉज y यूनिट्स। आप मान लिया कि अगर वो उपर वर्क डन जितना होंगे पे y यूनिट सी, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल करती पई वो बॉडी, दैट वॉज योर x यूनिट्स ठीक है। x यूनिट्स और डिस्टेंस ट्रैवल करती पई है तो y यूनिट्स तुहाडे कोल वर्क डन होया। तो अपने कोल इक्वेशन किद्दां बनूगी इहदी एग्जैक्टली, दैट विल बी योर्स W की जगह आप y पुट कर देना, फोर्स की जगह आप 5 ले लिया, तो डिस्टेंस आप x लेने पे ठीक है। ये अपने तो इक्वेशन बन गई है। हुण ये इक्वेशन तो आपां नूं पता कि आपां ग्राफ किद्दां बनाउणा, सिंपली x दी वैल्यूज़ पुट कर दो, y दी वैल्यूज़ पुट कर दो, तो उत्थों आपां ग्राफ बना लैंदे। देखो किद्दां, y इज इक्वल्स टू 5x ठीक है। आप पहला x की वैल्यू पुट करते हैं -1 ठीक है, तो y की वैल्यू देखने कितनी होंगी पई है। x की वैल्यू जो आप -1 पुट की, y विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू -1, तो y विल बी इक्वल्स टू -5। y की वैल्यू कितनी आ गई अपने तो -5। इदा ही जो आप x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू देखने कितनी होंगी पई है, y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0, 5 जीरोज़ आ दैट विल बी 0, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 0 ठीक है। इदा ही होर वैल्यूज़ भी देख सकते हैं आप। x की वैल्यू अगर आप 2 पुट की, y की वैल्यू देखते हैं अपने तो की होंगी पई है। वैल्यूज़ जिन्नियां मर्जी तुसीं कर सकते हैं, 2 या 3 वैल्यूज़ आप मिनीमम फाइंड आउट करनी होंदियां, सो दैट कि अपना क्वेश्चन जिहड़ा आ ईजीली उसका ग्राफ बन जाए ठीक है। अगर आप एक ही वैल्यू फाइंड आउट करांगे आपां नूं उतों पता नहीं लगना कि आप किद्दां किद्दां अगे फाइंड आउट करना, किधर नूं अपनी लाइन लगूगी ठीक है। y will be equals to 5 into that will be x, that 2 y will be equals to 10, इत्थे आ गया 10। इत्थे होर वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, करना चाहुंदे तुसीं y x इज इक्वल्स टू 1 कर लैंदे, एक वैल्यू होर
y विल बी इक्वल्स टू 5, ठीक है। 5 इंटू 1 दैट विल बी 5, इत्थे 5 आ गया। हुण इहदा देखो ग्राफ किद्दां बनूगा, ओके। हुण इदां ये नैट तो मैं चक्किया होया सी ग्राफ, ठीक है, क्योंकि विजुअल बोर्ड के उपर इदां बना नहीं सकते आपां। इत्थे देखो अपना बिल्कुल y इज इक्वल्स टू 5x जिहड़ी आपां इक्वेशन लई सी, वैल्यूज़ देखो पहला आपां -1 पुट कीता सी, वैल्यू कितनी आई सी -5, -1 एंड -5, ठीक है। उन्होंने रिप्रजेंट करता इत्थे, छोटे होंदे आपां ग्राफ नहीं बनाई दिंदे सी उत्ते रिप्रजेंट करके सी डॉट डॉट करके, उही सेम चीज़ अप्लाई करदे पे इत्थे भी। इत्थे 0 0, सैकेंड वैल्यू अपनी 0 0, ठीक है। थर्ड वैल्यू 2 10 वाली लई है। नैक्सट वैल्यू उन्होंने दिती नहीं, आई थिंक 1 एंड 5, आ देखो 1 एंड 5 जी आप लई सी इत्थे। इदां आप ग्राफ इहदा रिप्रजेंट कर देना, ओके। हुण देखो उन्होंने अगे पूछा सी एक चीज़ लास्ट दे विच पूछी सी, उन्होंने भी देख लीए आप। दे वर आस्किंग अबाउट दी, जस्ट अ सेकेंड, also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units, ठीक है। distance जो आप 2 units distance means अपन तो इक्वेशन की सी x की वैल्यू डिस्टेंस की मेजर करती पई सी, y की वैल्यू अपनी वर्क डन मेजर करती पई सी। मतलब x जो अपने कोल 2 सी ते वर्क डन अपने तो कितना होया सी, x जो 2 सी ते वर्क डन कितना होया सी अपने तो, दैट वाज दी 10, वो भी आप फाइंड आउट कर दिता, ठीक है। दैन 0 यूनिट्स ते कितना सी, जो अपना डिस्टेंस 0 सी तो उदों अपने को वर्क डन कितना होया सी, दिस वन, ठीक है। इत्थों आपां कह सकते हैं इहदा आंसर आ रहा ये वाली चीज़, इहदा आंसर है, ओके। आ वाले दोनों पॉइंट्स इत्थे तुसीं लिख लेना किद्दां, when distance was 2 units तो अपनी इक्वेशन कितना बनी, y इज इक्वल्स टू 5x, y तो अपना वर्क डन हो गया, ठीक है। डिस्टेंस आप कितना लेने पे सी, दैट इज योर 2, वर्क डन कितना आ गया अपने तो 10 यूनिट्स, ठीक है। तो इदा ही 0 वाले तो कर लियो, कहना डिस्टेंस वॉज 0 यूनिट्स, इतने मैं 0 कर देना, ओके। तो इतने अपने कोल कितना आ जाना, इतने भी 0 हो जाना, इतने भी 0 हो जाना, ठीक है। वर्क डन भी कितना है ना 0 यूनिट्स। चीज़ वही पूछी है पर कमा के पूछते पे, ठीक है। होप्स तो समझ आ चुका होगा। चलो अपन नैक्सट वाले क्वेश्चन के उपर चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन इज योर, just a second, okay. Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims, ठीक है। यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास दियाँ, ठीक है। किते अर्थक्विक आया सी ते उन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि वो 100 रुपीज़ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ ਅਰਥਕੁਇਕ ਵਾਲੇ ਵਿਕਟਮਸ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਦਿਸ ਡਾਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ, ਓਕੇ ਵੇਟ, let Fatima contribution be X and Yamini contribution be Y। एक दी contribution मैं X मान लिया, दूसरी दी Y मान लिया, तो दोनों ने मिला के contribute कितना किया सी 100 रुपीज़। दैट मीन्स then according to question, then question के अकॉर्डिंग आप देखांगे दैट विल बी इक्वल्स टू X प्लस Y, दोनों ने मिला के कितना रुपीज़ डोनेट किए सी, दैट इज़ योर 100। ये अपने को इक्वेशन बन गई। हुण इहदे विच तुसीं वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अगर आप X की वैल्यू 0 लैने तो Y की वैल्यू देखते कितनी होंदी पई अपनी 0, Y इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। इदा ही आप होर इक्वेशन फाइनल कर लें, X इज इक्वल्स टू 50, Y इज इक्वल्स टू कितना होगा वो भी देख लें, दैट विल बी इक्वल्स टू 50 प्लस X 100, Y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 50, तो Y की वैल्यू कितनी आ गई अपने तो 50,
ठीक है। इदां ही तुसी दूसरियां वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर लैनियां, 2 वैल्यूज़ भी इनफ है, ज़्यादा भी तुसी फाइंड आउट कर सकते अपने अकॉर्डिंग। ਇਹਦਾ मैं ग्राफ दिखा दिना एक बार तुहानूं। जिद्दां कि आपां देख सकते जो एक्स की वैल्यू आपां 0 लई, ठीक है, जो आपां एक्स की वैल्यू 0 लई तो उदों अपने को वाई की वैल्यू 100 आई, जो एक्स की वैल्यू आप 50 लई तो वाई की वैल्यू 50 आई, तो जो एक्स की वैल्यू 100 लई तो वाई की वैल्यू 0 आई अपने को। ठीक है, ग्राफ इहदा तुहाडे कोल इदां दा कुछ बन जाना, इदां स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना है। ठीक है, पास ऑन एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस दोनों के विचों पास करूगा। सो इस चीज़ कंप्लीट आउट कर लियो। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं कह सकते आप। ठीक है, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन के वैल्यूज़ पुट करनी है अपने अकॉर्डिंग, जिहड़ियां मर्जी वैल्यूज़ पुट कर सकते, कोई कंडीशन नहीं कि 0 ही करना, 1 ही करना, 2 ही करना, 100 कर लो, 200 कर लो, 300, जिद्दां तुहानूं ठीक लगदा तुसीं जिहड़ी मर्जी वैल्यूज़ नूं पुट आउट कर लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, इन कंट्रीज़ लाइक USA एंड कैनेडा टैंपरेचर इज़ मईयर्ड इन दी फैरनहाइट। ठीक है, आपां नूं पता है कि अपने कोल 2 तो 3 अपने कोल मईयरमेंट्स होंदियां है टैंपरेचर दियां, दैट इज़ योर कैलविन, फैरनहाइट एंड सैल्सीयस। ठीक है, आपां मेनली सैल्सीयस एंड फैरनहाइट ही यूज़ करीदा, कैलविन बहुत घट यूज़ करती है। इन कंट्रीज़ लाइक USA and Canada temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius। मोस्टली ਆਪਾਂ सेल्सियस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ 20 डिग्री सेल्सियस, ਅੱਜ 30 पहुँच गया, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया गर्मी। ठीक है, इदां ਆਪਾਂ देखते हैं। हेयर्स दी लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स Fahrenheit टू सेल्सियस। ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ Fahrenheit टू सेल्सियस ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, draw a graph of a linear equation above using the Celsius for x axis and Fahrenheit for the y axis। ठीक है, पहली गल ध्यान रखना ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x एक्सिस ਜਿਹੜੀ ਸੀ, एक्स एक्सिस मतलब ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ एक्स एक्सिस ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਨ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ एक्स एक्सिस ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ वाई एक्सिस। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ एक्स एक्सिस ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ एक्स एक्सिस ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ वाई एक्सिस ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन है अगेन, आ क्वेश्चन दी है, देखो किदा, दैट इज योर एफ इज इक्वल्स टू 9/5 C, 9/5 C, F is equals to 9/5 C plus 32। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀ ਕੱਢਣੇ, ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 5 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ 0 ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, 9/5 ਸੈਲਸੀਅਸ ਕਿੰਨਾ 0, ਠੀਕ ਹੈ, 32। ਹੁਣ 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਆਫਕੋਰਸ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 32, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 32, ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 5 ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ 9/5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 5 ਪਲੱਸ 32, 5 ਨਾਲ 5 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, Fahrenheit is equals to 9 plus 32, that will be equals to 41। ठीक है, इदा ही तुसी होर भी वैल्यूज़ लैके इहदा ग्राफ बना दिओ सिंपल। ठीक है, ग्राफ हुण मैं मैनूं लगदा आई डोंट थिंक सो इहदा है इधर इस टाइम, तुसी खुद बना लिओ तो इहनूं ईजीली देख सकते हैं तुसी, बहुत ही ईजी है ग्राफ। ठीक है, जिद्दां पिछले बनाए आपां ग्राफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लैके इदां एंड इदां बाद विच उहदे उपर देख लिओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेने अपन नाल ही ड्रॉ। फर्स्ट क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन देते, इफ द टेंपरेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेंपरेचर इन दी फैरनहाइट। हुण कुछ नहीं करते पे कि सैल्सीयस की वैल्यू कहते पे, सैल्सीयस की वैल्यू आ वाली जी है, अगर आप 30 डिग्री पुट कर दईए तो फायरनहाइट की वैल्यू कितनी आऊगी अपने तो, वो पूछते पे, तुसी ईजिली इनू सॉर्ट आउट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ द टेंपरेचर इज 95 डिग्री फैरनहाइट्स व्हाट इज द टेंपरेचर इन दी सेल्सियस। ये मैं करवा देना, थोड़ा जिहा टिपिकल हो जाना क्वेश्चन, इन्ना भी ज़्यादा टिपिकल नहीं कह सकते। जिदा मैंने रब करदा इक्वेशन सी अपने तो, एफ इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। हुण वो कहते पे है
ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 30 ਡਿਗਰੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਿਓ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਇਫ ਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ 95 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨ ਦੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 95 ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 95 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 9/5 ਇੰਟੂ ਸੀ ਪਲੱਸ 32। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ 32, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ। 95 ਮਾਈਨਸ 32 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 9/5 ਇੰਟੂ ਸੀ। इन दोनों को करते माइनस। 5 माइनस 2 दैट इज़ योर 3, 9 माइनस 3 दैट इज़ योर 6, 63 इधर आ गया 95 9/5 इंटू सी, 9/5 इंटू सी। इत्थे आपां 9/5 इंटू सी नूं थोड़ा पहला सही करके लिख लैंदे हैं, ठीक है। इत्थे आ गया अपने तो सी इज़ इक्वल्स 9C इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि 9 दे नाल 5 डिवाइड करता उधर जा के करूँगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 63 इंटू 5 इनू इदा करते हैं आप, इतों मैं 9 हटा के उधर डिवाइड करवा देना, ठीक है। आपां नूं पता आ 9 के टेबल से 63 जाता है, दैट इज़ ऑन दी 7 ते, ठीक है। 9 7 ज़ा 63 दैट इज़ इक्वल 7 इंटू 5 दैट इज़ योर 35, दैट सैल्सीयस कितना आ गया 35 डिग्री सैल्सीयस। होप सो तुहानूं क्वेश्चन समझ आउंदे पए, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं कह सकते क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आप आगे देखते हैं। ये भी हो गया फोर्थ क्वेश्चन। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टैंपरेचर 0 डिग्री सैल्सीयस हो जाए वट इज़ द टैंपरेचर इन दी फैरनहाइट। तुसीं की करना 0 सैल्सीयस की सी की जगह इत्थे सी की जगह सिंपल 0 पुट कर दिओ, एफ की वैल्यू दस दिओ की आऊगी तुहाडे कोल, ठीक है। एंड इफ द टैंपरेचर इज 0 फैरनहाइट, टैंपरेचर तुहाडा 0 डिग्री फैरनहाइट हो जाए तो सैल्सीयस दे विच कितना टैंपरेचर होगा, इनू भी तुसीं सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। इज देयर अ टैंपरेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फैरनहाइट एंड सैल्सीयस, इफ यस फाइंड दैट, ठीक है। इदा आप टैंपरेचर फाइंड आउट करना जो फैरनहाइट तो सैल्सीयस दोनों के सेम हो, कुछ नहीं करना, ये भी काफ़ी ईजी है। एक ही कहते पे है एफ इज़ इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है। फैरनहाइट तो सैल्सीयस दोनों सेम हो गए, मतलब एफ इज़ इक्वल्स टू सी लिख सकते हैं, ठीक है। या सी की जगह एफ पुट कर दो, या एफ की जगह सी पुट कर देने, आप सी की जगह एफ पुट कर देने, एफ एज इट इज़ 9/5 भी एज इट इज़, सी की जगह मैं एफ पुट करता क्योंकि दोनों टैंपरेचर सी जोड़े सेम हो चुके हैं इस टाइम। इत्थे हुण देखते हैं आपां इनू मैं लिया इधर, पहला एलसीएम लेना पैना इन्हां दा, ठीक है। एलसीएम लेने, चलो पहला इत्थे 5 आ गया, इत्थे आ गया 9F, इनू करते हैं मल्टीप्लाई 32 इंटू 5 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 5 2 10, 1 कैरी हो गया इत्थे, 3 5 15 तो 16 हो गया इत्थे, ठीक है। तो अपने तो इत्थे हुण इनू करते उधर 5F इज इक्वल्स टू 9F प्लस 160, ठीक है। इत्थे आपां कीता इनू रब, इत्थे आ गया अपने तो 5F माइनस 9F इज इक्वल्स टू 160, क्योंकि इनू लैफ्ट हैंड साइड लै गया मैं, ठीक है। बाद विच की कीता इनू मैं माइनस 4F, दोनों माइनस किया, इत्थे आ गया 160, इत्थे आ गया F इज इक्वल्स टू माइनस 160 अपॉन 4, इनू किया डिवाइड, इत्थे आ गया 40 माइनस 40 F इज इक्वल्स टू माइनस 40 इदा का टैंपरेचर जिथे जाके अपने तो सैल्सीयस तो फैरनहाइट दोने बिल्कुल एग्जैक्टली अपने तो सेम हो जाते हैं, ठीक है। होप सो तुहानूं ये समझ आ चुका होगा। इन क्वेश्चनस नूं तुसीं दोबारा करके देख लिओ एक बारी, इन्हां नाल दे रिलेटेड क्वेश्चनस मैं असाइनमेंट दे विच ऐड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।